सुप्रभात बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, कक्षा अष्टमी में हिंदी के अंतर्गत 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। एक तो वसंत भाग 3 है और जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है वह है भारत की खोज। भारत की खोज, इसके लेखक पंडित नेहरू रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के नहीं, पंडित नेहरू ने एक पुस्तक लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की खोज। तो इस पुस्तक में उसी पुस्तक का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज का संक्षिप्त रूप, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज हम इस सेशन में हम इस पुस्तक के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की खोज, भारत की खोज, तो इस पाठ्य पुस्तक का नाम भारत की खोज रखा गया है। और पंडित नेहरू की जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी उसका भी नाम भारत की खोज था। तो भारत की खोज, इस कथन से तात्पर्य क्या है? हम भारत की खोज, इस नाम से हम क्या लें? क्या भारत कहीं खो गया है, उसे हमें ढूंढना है, या कुछ और? यहाँ पे खोज और भारत की खोज से क्या तात्पर्य है, क्या दृष्टिकोण है, क्या नज़रिया है? आज हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पंडित नेहरू ने भारत की खोज इस पुस्तक में उन्होंने सचमुच भारत की खोज की है। अर्थात यह कि भारत क्या है, भारत का वास्तविक स्वरूप क्या है, भारत की स्थिति क्या है, भारत को हम किस परिप्रेक्ष्य में लें। क्योंकि भारत का कोई एक पक्ष नहीं है, भारत के कोई एक दृष्टिकोण नहीं है। इसे आपको कई दृष्टिकोण में, कई नज़रिए में देखना होगा। तो हम भारत को किस नज़रिए से लें? एक वह भारत जो अनादिकाल से चलता आ रहा है, जो अति प्राचीनतम है, बहुत ही प्राचीन है। यहाँ की सभ्यता अति प्राचीन है। आपने नाम सुना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, विश्व की यह पहली सभ्यता मानी जाती है और प्राचीनतम सभ्यता यह है। और यह सभ्यता का अवशेष अभी भी प्राप्त होता है। भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो प्राचीनतम है, जो सालों, सदियों, हजारों साल पहले भी थी और आज भी उसी अवस्था में है। कई सभ्यताएं आई और आके चली गई, मिट गई, पर भारत तब से अभी तक है। भारत जो अति प्राचीन है, लेकिन भारत अति नवीन भी है। भारत को प्राचीन कहने से तात्पर्य यह है कि भारत की गहराई बहुत ही ज़्यादा है, पर यह अति नवीन भी है। तो हम भारत की खोज से तात्पर्य यही निकल रहा है कि हम भारत को किस परिप्रेक्ष्य में लें। एक भारत जो अति प्राचीन रहा है, एक भारत जो अनन्य शास्त्रों का ज्ञाता रहा है, अनन्य प्रकार के ज्ञान का उत्पादक रहा है, ज्ञान का स्रोत रहा है, चाहे वह वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, इत्यादि वगैरह वगैरह। भारत का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस समय विश्व के पास कुछ भी नहीं था, उस समय भारत के पास तमाम प्रकार की शिक्षाएं और ज्ञान थे, चाहे वह आयुर्वेद हो, धनुर्वेद हो, शिल्प विद्या हो, शिल्प कला हो, इत्यादि तमाम प्रकार के नॉलेज भारत के पास थे। तो भारत की खोज से तात्पर्य यही है कि हम कैसे भारत को लें, उस भारत को जो अति प्राचीन है या उस भारत को जो अति नवीन है। तो भारत के कई पक्ष हैं, भारत के कई पहलू हैं, उन्हीं समस्त पहलुओं को भारत की खोज इस पाठ्य पुस्तक में रखने का प्रयास किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। अभी तक तो इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। टेक केयर।